मैं हूं हुसैन खान। आपको मैं एक ऐसी रोमांचक और दिल खुश कर देने वाली जगह ले जाने वाला हूं जिसे आप देखकर काफ़ी खुश हो जाएंगे और आप भी कहेंगे मुझे भी जाना है इस जगह पर। और ये जगह है गुजरात के गिर गजड़ा गांव के मचुदरी डैम की। इस डैम में आने का साल में एक बार मौका प्राप्त होता है। वो मौका है इस डैम के बीच एक टापू पर आराम करते औलिया गिबन शाह सरकार के उर्स मुबारक पर, जिन्हें हम जंगलिया शाह पीर के नाम से भी जानते हैं। हर साल प्रकृति अपने आप में बहुत कुछ तब्दीलियाँ लाती है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन उसे बारीकी से देखा जाए तो उसमें से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। हम शहरों में गाड़ियों की गूंज और प्रदूषण से घिरे रहते हैं। उसे दूर छोड़े हुए इस प्रकृति के बीच में एक दिन गुजार कर मन प्रफुल्लित करना है। इस वीडियो में आपको बीते कुछ सालों की रिकॉर्ड की गई वीडियो और इस साल में हुए बदलाव की जानकारी दूंगा। तो चलिए मेरे साथ। वाह, कितना खूबसूरत सूरज लग रहा है। सूरज भी निकल चुका है और पहली किरण मन में ऊर्जा संचार कर रही है, क्योंकि रात का 150 किलोमीटर का सफर करके हम ठंड में कांप गए थे। गिर पहाड़ों की श्रृंखला और बीच में यह भव्य और विशाल पानी से भरा हुआ अद्भुत डैम। सूरज निकलने के बाद डैम का पूरा नज़ारा, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम लगती है। आज यहाँ आसपास खेती करते लोग भी साल में आने वाले इन सभी मेहमानों को और गाड़ियों को देखने आ रहे हैं। आज ईद या दिवाली जैसी ही खुशी इनके मन मस्तिष्क में साफ दिखाई दे रही है। अब हम भी अपनी गाड़ी लिए उतर चुके हैं इस डैम की सूखी ज़मीन पर। किसी अच्छी सी जगह देखकर गाड़ी वहाँ हम पार्क कर देंगे और यहाँ से आगे का सफ़र चलकर ही तय करेंगे। यहाँ हज़ारों की तादाद में हाजिरीन गाड़ियाँ बस वगैरह लेकर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ की आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो दूर आप जंगल देख रहे हैं वो है गिर नेशनल पार्क, जिसकी यहाँ पर अलग अलग रेंज बनाई गई है। यह जंगल काफ़ी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं पूरे एशिया के एशियाटिक शेर। ये यहाँ पर बड़े परिवारों में रह रहे हैं। इसके अलावा भी लेपर्ड काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और कुछ अन्य शिकारी भी। गिर अभ्यारण्य 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अफ्रीका के बाद इसी विस्तार में अब सिंह बचे हैं। जब शिकारी है तो शिकार भी होगा है, ये स्वाभाविक है। इस जंगल में शाकाहारी वन्य प्राणी भी काफ़ी अच्छे से फल फूल रहा है। यहाँ हिरण, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा और बारहसिंगा भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। एक वक्त था जब शेर पूरे एशिया में पाए जाते थे, लेकिन अब इस इलाके तक ही सीमित रह गए हैं। हर जगह राजाओं और नवाबों ने इनका खूब शिकार किया, जिससे इनकी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर थी और सिर्फ 20 ही शेर बचे थे। फिर बाद में जूनागढ़ के नवाब के द्वारा शिकार पर रोक लगा दी गई और इन्हें बचा लिया गया। आज यहाँ 550 से अधिक शेर पाए जाते हैं और ये गुजरात का एक गौरव बना हुआ है। डैम में से आसपास खेती के लिए भरपूर पानी दिया जाता है और आसपास केसर आम के बगीचे भी ज़्यादातर पाए जाते हैं। डैम में से जो ज़मीन सूख जाती है वहाँ भी खेती होती है, जिससे उसमें उगने वाली फसल दूसरी फसल के मुकाबले काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है। पहले पानी उस टीले के ऊपर तक था जो अब घट चुका है और उसके वजह से मिट्टी भी अब कितनी कट गई है वो आप साफ देख सकते हैं। एक बार आप 360 डिग्री का व्यू देखिए और इसके बाद मैं आपको पिछले साल की एक वीडियो दिखाऊंगा, जिससे 2 साल में यहाँ पानी के स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। इस साल अच्छी होने वाली बारिश की वजह से ग्रीन एरिया कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हर चीज़ कुदरत के अधीन होती है। हर साल कम होने वाली बारिश की वजह से पानी कम होता जा रहा है, जो आप अगले वीडियो में देखकर खुद समझ जाएंगे। 2018 के मुकाबले में 2019 में काफ़ी कम वर्षा हुई है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। वो 3 एरिया थोड़ी देर पहले आपने देखा था वो इस साल गायब हो चुका है और डैम का पानी भी ना के बराबर है। कुदरत का भी यही नियम है, अगर उसकी दी हुई नेमत हम ज़ाया करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमें परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। बारिश की कमी से पूरा डैम आज रेगिस्तान के जैसा महसूस होता है। इससे आसपास के जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों को सीधा असर पहुंचता है। जंगलों के सभी तालाब सूख जाते हैं।
इसका समाधान जंगलों में कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं और उनमें पानी भरकर वन्य जीवों की प्यास बुझाई जाती है, जिससे वह जंगलों में रह शहरों की तरफ अपना रुख ना करें। मूसलाधार बारिश होने पर पानी के साथ उसी जगह की मिट्टी भी नदी के जरिए डैम में खींची चली जाती है और जम जाती है। उसी का नतीजा है ये बड़े बड़े टीले। एक समय था जब ये टीले भी पानी के अंदर रहते थे, लेकिन अब डैम का पानी सूखने पर एक सुंदर आकृति के साथ दिखाई दे रहे हैं। टीले की चढ़ाई करने पर आसमान के रंग के जैसा सुंदर बहता पानी वाकई बेहद खूबसूरत है। और फिर से हम इसी भीड़ के साथ आगे बढ़ेंगे जो हमें ले जाएगी उस मुबारक जगह जहाँ के लिए हम चले हैं। और रास्ते में आप देख सकते हैं ये बबूल के कांटेदार पेड़ जो इस जगह काफ़ी तादाद में उगे हैं। और आपको बता दूं, यही जगह है शेरों के छुपने की। इसी में वो पलते हैं, बड़े होते हैं और शिकार करते हैं। वाह, क्या खूबसूरत टापू है, चारों तरफ पानी से घिरा। दोस्तों, यही बीच वाला टापू है जहाँ हमें जाना है, लेकिन इस बार वहाँ जाना आसान नहीं होगा, बहुत घूम कर जाना पड़ेगा। क्या नज़ारा है! सच मानो तो ऐसा नज़ारा हर बार देखने को नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा, तो आप ही देख लीजिए आगे वाली वीडियो जो मैंने 2019 में ली है। 2018 में पूरा पानी से भरा हुआ था, लेकिन 2019 में पूरा सूखा है। तो आप ही समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी कम बारिश हुई है। लोग यहीं से सीधे दरगाह की ओर जा रहे हैं। अब हम मंजिल की बहुत करीब हैं। टापू के आसपास पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें पूरा 2 किलोमीटर अंदर घूमना पड़ा। हम भी अब काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसलिए हमने अपनी चलने की गति बढ़ा ली है और सूरज की भी तपिश अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी 11 ही बजे हैं, लेकिन तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा का हो चुका है। 1 बजते बजते तो 50 के पार निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी पतझड़ की मौसम चल रही है, सारे पत्ते खिर चुके हैं। लीजिए, अब हम भी पहुंच चुके हैं। यहाँ सभी वज़ू कर रहे हैं, हम भी अभी थोड़ी देर में वज़ू करेंगे। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पानी भी भरपूर मात्रा में है। ये है 2016 का वीडियो। इसमें अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे सब कुछ देखकर। बस मैं इतना ही कहूँगा इसके बारे में। ऊपर नीला आसमान, नीचे हरा घास और सूखी है ज़मीन, कम पानी। यह है बीते कुछ सालों की झलक। रिफाकत नगर, मज़ार हज़रत केवल शाह सरकार उर्फ़े जंगलिया शाह सरकार। फातिहा खानी शुरू हो चुकी है, सलातो सलाम पढ़ा जा रहा है, कोई सिरनी बांट रहा है, तो कोई मज़ार के अंदर जाने के लिए तैयार है। दरगाह में लोग फातिहा पढ़ने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। नियाज़ों का सिलसिला चालू है। दरगाह भी माशाअल्लाह सजाई गई है। लोग अपनी अपनी मुरादें लेके आते जा रहे हैं। यही शान है औलिया इकराम की। फातिहा खाने के बाद नियाज़ भी तकसीम की जाती है। आपको एक बात मैं बताता चलूँ, इस जंगल में रहने वाले आसपास के सभी शेर भी यहाँ पे और इन औलिया इकराम से फैज़ पाने के लिए आते हैं। तुमसे है सामाने आलम या हबीबी या मुमज्जद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलाम या नबी अस्सलाम अस्सलाम
थोड़ी देर हम अब यहाँ पे आराम करेंगे। रात को जागकर एक लंबा सफ़र हमने भी तय किया है। जंगलों के अंदर सामान्य से ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। उसका एक ही कारण है, बाहर की हवा अंदर आ नहीं पाती है और अंदर की हवा अपने आप गर्म होती रहती है। इसी कारण जंगलों में आग लग जाती है, जिसे काबू करना बहुत मुश्किल साबित होता है। इसमें काफ़ी मासूम पशु पक्षी अपनी जान गंवा बैठते हैं। 2016 में इसी जगह हम भी आराम कर रहे थे और मुझे थोड़ी नींद आ गई थी। 15-20 मिनट के बाद जब मैं उठा और उसके बाद जो मैंने सुना, उसके हिसाब से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने 3 बार शेर की आवाज़ यहाँ पे सुनी थी, मानो वो पास ही में हो, लेकिन हमने उसको ढूंढा लेकिन वो कहीं मिला नहीं। हमें लगा वो हमारे आसपास ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने 2 या 3 किलोमीटर दूर से अपनी गर्जना की थी। हम भी अब वापसी की ओर चल दिए हैं। इस जगह की एक खास बात और आपको बताता चलूँ, यहाँ पर दोपहर में गर्मी बहुत होती है और अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि रात में ठंडी भी उतनी ही पड़ती है। तापमान का यही तो फर्क इस जगह को बहुत खतरनाक बना देता है। इस झुलसा देने वाली गर्मी को जंगल के अंदर छोड़ चुके हैं। शाम की मीठी ठंडी हवा के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। पानी भी अपनी पूरी मस्ती में झूम रहा है, उछल रहा है। जरा देखिए तो इसको, लगता है जन्नत की वादियों में आ गया हूँ। यहाँ से कौन जाना चाहेगा। इस नज़ारे ने मेरे पूरे दिन की थकान मिटा दी है। शाम होते होते सभी जंगल के जानवर पानी की ओर चल देते हैं, जिसका सबूत यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनके पैरों के निशान हैं। मैं आपको यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ कि यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को समझना है, उसे हानि पहुँचाना नहीं है। और साथ ही में हो रहे प्रदूषण की वजह से साल में बारिश की कितनी कमी और उसका सीधा असर जंगलों पर, वन्य जीवों पर हो रहा है, ये हम इंसान को समझना चाहिए। वाह, कितना खूबसूरत डैम है। ये आखिरी डैम का नज़ारा आपके समक्ष रखते हुए हम भी अब घर की ओर चल दिए हैं। ढलते सूरज के साथ बहुत अद्भुत लग रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।